तो सर अब अगले बार फिर से जो विधायक के चुनाव लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, ये थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, मैं तो लड़ना चाहूंगा और मेरी पार्टी फैसला करेगी, क्योंकि टिकट देना ये पार्टी का फैसला होता है। वो हमको टिकट देगी, जरूर लड़ूंगा। इस बार लोग समझ नहीं पाए कि इनको वोट आएगा कि नहीं आएगा। इस चक्कर में मेरा वोट जो है खिसक गया दो तरफ, इसलिए हमारा वोट सिर्फ 17,008 वोट मिल सका है। और हमारे बैरिस्टर उवैसी साहब, हमारी पार्टी के कोई भी लोग हमारे साथ खड़े नहीं रहे, कोई प्रोग्राम नहीं किया, इसकी वजह से भी वोट कम आया है। अगली बार इंशाल्लाह ताला विनर कैंडिडेट इंशाल्लाह हम रहेंगे। पहली बार आप दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से MIM पार्टी से इलेक्शन लड़े और पहली मर्तबा में आप 17,000 कुछ वोट लाए हैं। तो पहली मर्तबा में इतना वोट अभी तक दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो भी कैंडिडेट लड़े हैं, तो फर्स्ट टाइम इतना नहीं है। तो आप इस पर अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पे विश्वास किया और इतना वोट दिया, और मैं उनका भी शुक्रगुजार रहूँगा। अल्लाह से चाहूँगा कि अल्लाह हिदायत दे। जो लोग वोट नहीं दिए उनको भी पछतावा है कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये नाचीज़ जलालुद्दीन साहिल इतना वोट लाएगा, जिसकी वजह से वोट नहीं दे पाए। और उन पे भरोसा है, अल्लाह पे उम्मीद है कि ये सारे लोग जो हमको वोट नहीं दिए हैं, खास के मुसलमान और दलित, ये लोग इंशाल्लाह अगली बार पूरी तरीके से वोट करेंगे और जिताएंगे। नहीं तो इस बार अभी जो एनडीए की सरकार बनी तो लोग कह रहे हैं कि हम लोग गलत कैंडिडेट को चुन लिए हैं। जो हम सोचे थे कि बिहार से हमको गरीबी को खत्म करना है, पर गरीब को ही खत्म कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है अभी? गरीबी कौन खत्म करेगा, सो बताइए, कौन है गरीब को खत्म करने वाला? लालू यादव जी जो है गरीबी को खत्म किए हैं या गरीब को खत्म किए हैं? लालू, सुनिए, लालू यादव का बेटा तेजस्वी जब पैदा हुआ था उस टाइम में वो करोड़पति कैसे बन गया? छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, वो करोड़पति बन गया वो। अरे भाई, अभी देखिए, तेजस्वी से अच्छा लाख दर्जे अगर कोई है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। हम किसी पार्टी, हम दुनिया MIM से हम मतलब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि वो नीतीश कुमार ने कब्रिस्तान का भी काम करा है। मदरसा वाले जो भूख मरते थे टीचर, वो मदरसा वाले टीचर जो है आज अच्छा मकान बना रहे हैं, अच्छे कॉलेज में बच्चा को पढ़ा रहे हैं, अच्छी जगह शादी कर रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी से रह रहे हैं। ये नीतीश कुमार की देन है। कब्रिस्तान सब जो भी है, कितने RJD की सरकार में हमारे कब्रिस्तान को कब्जा कर लिया। जगदीशपुर के कब्रिस्तान को आधा बड़ी मुश्किल से, वो भी फातमी साहब लालू जी से कैसे कैसे करके उनको बाउंड्री करा, आधी जमीन हासिल हुई। आप जुत्का के पूरब के जमीन को उसमें से यादव ने बांट के ले लिया है। आपको मैं बता देता हूँ, यही लोहाम के पश्चिम जो बल्हा है, बल्हा पंचायत, वहाँ एक बार मुसलमान है, वहाँ के कब्रिस्तान को कब्जा किए हुए हैं यादव लोग, और उसमें जो कब्र वगैरह उसको भी कर लिया था। तो इस क्षेत्र से मेरी भाई जिला परिषद है, मैं लड़ा हूँ 32 यादव से। लड़ने के बाद उसको बाउंड्री किया हूँ और ग्रिल लगा के गेट लगाया हूँ, गेट बना के ग्रिल लगाया हूँ। और बाकी अभी भी बहुत सारे कब्रिस्तान की जमीन और उसके बाद जो कब्रिस्तान का पोखर है, सबको यादव लोग कब्जा किए हुए हैं। इसलिए यादव से बहुत बेहतर ये जो तेजस्वी बाबू हैं, इनसे बहुत बेहतर नीतीश कुमार है। ये मैं सीना ठोक के बोलूंगा कि तेजस्वी से बेहतर नीतीश कुमार है। इसलिए कि अभी देखिए, गौरा बराम में जो है, आप अफजल खान को टिकट दिया था तेजस्वी ने, उसके बाद क्या हुआ, सहनी को खड़ा कर दिया। और ये तेजस्वी बाबू जब गए तो वो उनका अफजल खान का प्रचार न करके उन्होंने क्या किया कि वो सहनी का प्रचार किए। यही RJD का खेल है कि तुमने टिकट दिया, 3 करोड़ में टिकट दिया, 3 करोड़ रुपया जेब में रख लिया, उसके बाद अफजल खान को टिकट दिया, और अफजल खान मुसलमान है, इसलिए तुमने ऐसा किया कि सहनी का प्रचार करने गए। और पप्पू यादव खड़ा हुआ था, वहां आपने भाषण दिया था कि या तो हमको दीजिए नहीं तो NDA को दीजिए, तो पप्पू को नहीं दीजिए। कांग्रेस के नेता थे पप्पू यादव। अभी जो यहाँ से MLC में खड़े हुए थे उदय शंकर यादव, जो MLC में खड़े हुए थे, उसका सपोर्ट नहीं करके इन्होंने सुनील चौधरी का सपोर्ट किया था। ललित यादव ने, ये RJD का ये कर्तव्य है, चलन है कि RJD के लोग जो गैर लोगों का सपोर्ट करते हैं, अब वो कहते हैं कि NDA को हराना है, NDA को वो खुद सपोर्ट करते हैं। तो हम ऐसे लोगों की क्या बात करें? इससे तो अच्छा है कि खुला दुश्मन मेरा जो है तो मैं होशियार रहूंगा, लेकिन ये मेरे साथ रह के मेरे पेट में छुरा भोंकने का काम करते हैं। ये RJD के लोग ऐसे हैं। नहीं, और
एक जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनसे गठबंधन करने के लिए जो कहे थे, तो वो गठबंधन नहीं किए, तो हारने का रीजन क्या है? जो बिहार से आरजेडी हारा, तो इसका रीजन क्या है? वो कह रहे थे कि हम इस बार 100% निकल रहे हैं, तो हारने का रीजन क्या है, थोड़ा सा आप बताइए। अरे निकल रहे का मतलब वो रेस से निकल रहे थे बोला था, आप लोग समझे नहीं। वो बोले कि हम जो मुख्यमंत्री पद जो है उस रेस से हम निकले हुए हैं, आप लोग दूसरे एंगल से सोच लिए। इसलिए कि जब यहाँ राहुल गांधी तेजस्वी का जो काफिला चला था पद यात्रा, जी, जी। उसमें आपने सहनी को हर जगह देखा, अपनी अपनी गाड़ी पर बैठाया, हेलीकॉप्टर पर सहनी को उड़ाया। लेकिन मुसलमान का मिथिला में 3 नेता था, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, अब्दुल बारिक सिद्दीकी, शकील साहब मधुबनी, ये 3 बड़े बड़े लीडर जो हमारे मिथिला में हैं, इनमें से किसी का चेहरा आपने देखा? बिल्कुल नहीं देखा। किसी मुसलमान को तेजस्वी अहमियत नहीं देते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते हैं, और उसके बाद सिर्फ मुसलमान का वोट लेना है। इनके लोग जब वोट लेने जाते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, तो जब मुस्लिम मोहल्ला की तरफ घूमते हैं, कहते हैं इधर कहाँ जाते हो जी, चलो इधर, इधर झक मार के देगा, जाएगा कहाँ? वोट देवे करते हो, जतो कहाँ चल नहीं। ये हमारी हैसियत है इन लोगों की नजर में। इसलिए जो सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, सहनी को जो आसमान पर बैठा के रखे हुए थे, मुसलमान को दरकिनार किया है, इसका नतीजा है जो उनको हार मिली है। और वो सोच रहे थे कि मुसलमान उनका गुलाम है, वो गुलामी करने वाला नहीं है। इसलिए इस बार मुसलमान पूरे बिहार में नीतीश कुमार को भी 10% 15% वोट दिया है। इस बात इसी वजह से नीतीश कुमार को अच्छा बहुमत आया है, मुसलमान ने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि तेजस्वी का हम सपोर्ट करते हैं और तेजस्वी सहनी को मुख्यमंत्री बना रहा है, मुसलमान को क्यों नहीं बना रहा है? रामविलास जी भी जो कि शायद 2005 में सरकार बनने वाली थी, 29 सीट आया था रामविलास जी को, वो बेचारे आदरणीय रामविलास जी ने कहा था किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं आपको समर्थन देता हूं। लेकिन वही लालू यादव जो मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, जिसका नतीजा है कि 2005 से अभी तक उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई है। यह मुसलमान के खिलाफ जाने का नतीजा है। और मैं ये वादा करता हूं कि अपने दम पे तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हमारा अब विश्वास है कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है तेजस्वी यादव। बहुत अच्छा ओपिनियन दिया। और आप लोग भी अगले पंचवर्षन में फिर से हमारे जलालुद्दीन साहब एआईएम पार्टी से फिर से विधायक के चुनाव लड़ेंगे, तो आप लोग से निवेदन है कि अगले बार अब जो 30 में जो चुनाव आएगा, तो उस बार भी आप लोग ऐसे कैंडिडेट को चुने जो बिहार के बारे में सोचे और शिक्षा रोजगार पे बात करे। बाकी बात, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।